दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र के बारे में। शुक्र जब खाना नंबर 6 में होते हैं दोस्तों, तो उसका हमें क्या असर होता है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों शुक्र की हम जब बात करते हैं तो शुक्र हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है दोस्तों जो सप्तम भाव से शुरू होता है। कुंडली के 1 से लेके 6 जो भाव होते हैं वो हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी है। जैसे ही हमारी शादी होती है दोस्तों, तो सप्तम भाव एक्टिव हो जाता है और सप्तम भाव के बाद जो भाव शुरू होते हैं 12वें भाव तक, वो शुक्र के अनुसार चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम उन भावों को सुख ले पाते हैं। शुक्र दोस्तों हमारी गृहस्थी है, मैरिड लाइफ है, हमारा ऐशो आराम है और कहीं ना कहीं हमारी लग्जरी है दोस्तों। शुक्र को अगर आप समझें तो सप्तम भाव जो शादी का भाव बोला गया है कुंडली के अनुसार, सप्तम भाव से जो छठा भाव है दोस्तों वो द्वादश भाव बनता है। तो अगर हम शुक्र को सप्तम भाव के कारक माने, राशि के स्वामी माने, काल पुरुष के अकॉर्डिंग, तो मैरिड लाइफ जो है वो सप्तम भाव से शुरू होती है। दूसरा भाव भी शुक्र का ही है, वृषभ राशि का। वहाँ पे धन दौलत ऐशो आराम सुख साधन जितने भी हैं वो शुक्र के ही हमें मिलते हैं। तो उस भाव के जो स्वामी हैं वो भी शुक्र हैं। और 12वें भाव में शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं। तो तीनों भावों को अगर आप समझें तो शुक्र के जो फल होंगे वो 2, 7, 12 को मिला के अगर हम चलें तो वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो इन तीनों भावों के जो फल हैं शुक्र में, उन भावों में नीचता आएगी, क्योंकि शुक्र जो है वो छठे भाव में नीच के माने गए हैं दोस्तों। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है दोस्तों, तो जिन ग्रहों में नीचता आ जाती है दोस्तों, जो ग्रह नीच अवस्था में बैठे होते हैं कुंडली में, और वो ग्रह जिन भावों के कारक माने गए हैं, जब जिन भावों में उच्च के होते हैं, उन सभी भावों के जो फल हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। शुक्र दोस्तों छठे भाव में अगर आप देखो तो केतु के भाव हैं, बुध की राशि है। शुक्र जो है वो बुध के दोस्त भी है दोस्तों। केतु से भी शुक्र की मित्रता है, सम मित्रता मानी जाती है। लेकिन दोस्तों छठा भाव जो है वो हमारी इंटेलिजेंस का भाव भी बोला गया है, क्योंकि बुध यहाँ पे हिसाब किताब है, हमारी इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं हमारे रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं। और शुक्र है भोग, लग्जरी, पैसा, ऐशो आराम। अब अगर कोई स्त्री दोस्तों रोग के भाव में बैठेगी या कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी जो है वो कष्टों में हो, तो आपको उसके फल जो होंगे वो नेगेटिव ही मिलेंगे। तो शुक्र को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब दोस्तों बुध जो है वो दिमाग है और राहु जो है उस दिमाग में होने वाले विचार हैं। शुक्र है स्त्री, तो स्त्री ऐसे जातक की जो स्त्री होगी दोस्तों, या ऐसा जातक जो खुद जिसका शुक्र छठे भाव में बैठे होगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग से तो अच्छा होगा, उसकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस तो अच्छी होगी अगर शुक्र यहाँ पे शुभ अवस्था में हो तो दोस्तों। लेकिन केतु जो यहाँ पे रोग के कारक माने गए हैं, कर्जे के कारक माने गए हैं, तो ऐसा इंसान जो होगा कहीं ना कहीं अपनी लग्जरी को लेके परेशान रहेगा, कर्जा उठाता रहेगा। स्त्री जातकों से उसके जो संबंध होंगे वो कहीं ना कहीं खराब होंगे। स्त्री जातक के लिए ऐसा इंसान दीवाना तक हो जाता है दोस्तों। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ के बाहर अपने एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं ऐसा इंसान रखने लग जाता है। उसके जो कपड़े हैं दोस्तों, जो उसको एक कपड़ों का शौक़ होता है, अच्छे शुक्र वाले की निशानी होती है दोस्तों कि ऐसा इंसान अच्छी ड्रेसिंग सेंस में रहेगा, अच्छा परफ्यूम्स लगा के रखेगा, अपने आप को सजो सजावट में रखेगा। लेकिन शुक्र छठे में जब आते हैं तो ऐसे इंसान के कपड़े भी बहुत जल्दी फट जाते हैं दोस्तों। नहाने का मन नहीं करता, गंदगी ऐसे इंसान में रहती है दोस्तों। तो शुक्र नेगेटिव की निशानी है। शुक्र छठे भाव में कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। शुक्र छठे भाव में आपकी स्त्री है, तो अगर आपकी स्त्री से आपकी नहीं बनती
छोटी छोटी बातों पे क्लेश शुरू हो जाता है दोस्तों। जब आपकी स्त्री आपके ऊपर शक करने लग जाए तो शुक्र छठे भाव में आपके नीच फल दे रहे हैं। रोगों की समस्या शुक्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्किन की प्रॉब्लम्स ऐसे इंसान को लगी रहती है। दाद, खुजली, खाज, ये सब शुक्र छठे की निशानी है दोस्तों। लग्जरी के लिए उठाया हुआ पैसा कर्जे के रूप में भी आपको भुगतान के रूप में देना पड़ता है। आपकी खुद की स्त्री भी कहीं ना कहीं आपको सहायता देने के लिए असमर्थ होती है, तो उनसे आपकी वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं। आपके ससुराल वालों से भी आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं बनते दोस्तों। अगर शुक्र 6 वाला इंसान 28वें साल में शादी करता है तो भी उसको यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिलते हैं। 28 के बाद शादी करे तो अच्छे फल मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल की सपोर्ट शुक्र को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। शुक्र छठे भाव में जब बैठे होते हैं दोस्तों तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 को जरूर देखें। अगर खाना नंबर 12 में गुरु बैठे हों तो शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ेगी तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। पुत्र संतान की तरफ से आपको समस्या आनी शुरू हो जाएंगी। नर औलाद जो होती है दोस्तों वो केतु से हम देखते हैं। अगर कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन में हो, केतु अगर कुंडली में आपके अच्छे भावों में बैठे हों तो शुक्र के फल हमेशा आपको उम्दा ही मिलेंगे। कुंडली में शनि को देखें, शनि अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठे होंगे तब भी आपको सेहत की समस्या कभी नहीं आएगी। आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, आपकी स्त्री आपको सपोर्ट करती रहेगी। इसका कारण क्या है दोस्तों कि शुक्र जब शनि से मिलते हैं तो उसके जो प्रभाव होते हैं वो उच्च केतु के रूप में मिलते हैं। तो ऐसा इंसान ऐश भी करता है, लग्जरी भी भोगता है और हर एक चीज़ का सुख जो है उसे मिलता रहता है। कुंडली में केतु अगर आपकी कुंडली में अच्छा कंडीशन में बैठे होते हैं दोस्तों तो ऐसा इंसान अपने ईमान से कभी भी डिगमगाता नहीं है, ईमानदार इंसान रहता है। उसे पराई स्त्रियों से संबंध नहीं बनाता ऐसा इंसान, अगर कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी हो। कुंडली में खाना नंबर 2 के ग्रहों की दृष्टि भी जो होती है वो छठे भाव के ऊपर पड़ती है। तो कुंडली में दूसरे भाव में अगर सूर्य हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह बैठे हों दोस्तों तो शुक्र के अंतर्गत उसके ऊपर शुक्र के प्रभाव भी मिलते हैं। शुक्र छठे भाव में जब भी होंगे दोस्तों तो शुक्र को देखने के लिए आपको शुक्र के खुद के भाव जो हैं खाना नंबर 2, खाना नंबर 7, इन चीज़ों को देखें। वहाँ पे सूर्य, राहु, चंद्रमा जो इसके दुश्मन है वो ना बैठे हों तो शुक्र के जो फल होंगे ताउम्र नेगेटिव ही मिलेंगे आपको। लव मैरिज में ऐसे इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कुंडली में कोई भी दुश्मन ग्रह शुक्र के साथ बैठा हो, मीन्स कि सूर्य बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों या कहीं ना कहीं राहु कुंडली में छठे भाव शुक्र के साथ बैठे हों तो ऐसे इंसान को अपना जो करैक्टर है बड़ा सोच समझ के बिहेवियर रखना चाहिए। एक्स्ट्रा अफेयर्स, स्त्रियों के फ़ायदे में ऐसे इंसान, स्त्रियों के बीच में ऐसे इंसान को नहीं बैठना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंसान के ऊपर क्या होता है कभी कभी कि एलिगेशंस जो है वो लगते रहते हैं, अपने करैक्टर से ऐसा इंसान लूज़ हो जाता है। तो ये सब शुक्र की नेगेटिव की निशानी है दोस्तों। स्किन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे शुक्र आपको देते ही देते हैं। तो शुक्र छठे के भाव के उपाय हम क्या कर सकें जिससे आपको अच्छे फल मिल पाएँ। तो शुक्र को जब भी हम कुंडली में नीच अवस्था में पाएंगे या शुक्र कभी भी पीड़ित होंगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो चंद्रमा के ऊपर होगा। मीन्स कि कुंडली में चंद्रमा अगर आपका स्थापित है, अच्छे ग्रहों में बैठा हुआ है तो शुक्र के फल आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। लेकिन कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो शुक्र के फल आपको हमेशा नीच अवस्था में ही मिलेंगे। उपायों की जब तक बात है दोस्तों तो उपाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि केतु जो है वो शुक्र को यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुक्र को हम बुध से मिलाएंगे यहाँ पे। मीन्स कि शुक्र जो गाय हैं, बुध जो पालक है, हरा चारा है, वो बुध के अंतर्गत आता है। तो बुध और शुक्र को जब हम मिलाएंगे दोस्तों तो सूर्य का रूप वो बन जाता है। तो दोस्तों जब सूर्य अच्छे होंगे तो केतु के फल अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। शुक्र के लिए दोस्तों यहाँ पे आप गाय की सेवा करें, उनको कोई ना कोई फीड करवाते रहें। अगर आपको कोई स्त्री जातक की तरफ से कोई एलिगेशन या कोई समस्या आ रही हो तो आप 6 नीले फूल जो हैं वो किसी भी फलानी जगह पे दबा सकते हैं अगर आपके वर्षफल में कहीं ये कंडीशन बन रही हो। और तीसरा दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्किन की आ रही हो या लेडीज से कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कहीं ना कहीं आपके अंदर जोश जो है वो ख़त्म हो रहा हो, मन परेशान रहता हो, तो आप 6 मार्बल के टुकड़े जो चौरस पीस में हों उनके ऊपर आप सफ़ेद चंदन थोड़ा सा लगा लें और उनको आप 6 शुक्रवार हफ्ते बाद जो है वो जल प्रवाह करें पानी के अंदर।
तो इससे शुक्र को कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको पॉजिटिव के रूप में मिलने शुरू हो जाएंगे। मेन कंडीशन दोस्तों यहाँ पे यही है कि अपना करैक्टर हमेशा अच्छा रखें। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस जो है वो हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सीरीज़ में हम खाना नंबर 7 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना। तो दोस्तों धन्यवाद।